नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बीते 7 अक्टूबर से जंग जारी है। इस बीच अब भारत में भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे को लेकर आमने सामने नजर आ रही हैं। दोनों ही तरफ से तमाम तरह की बयानबाजी की जा रही है और अभी तक क्या कुछ देखने को मिला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अभी तक इस मुद्दे पर काफी कुछ देखने को मिला है, दोनों की तरफ से तमाम तरह की बयानबाजी हुई है। हालांकि कुछ बयानबाजी हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी तक पूरे मुद्दे में क्या हुआ है। अब देखिए, जी। बीजेपी ने घेरने की कोशिश की तो कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने ये कहा है कि पार्टी में यानी कांग्रेस में कोई भी नाराजगी नहीं है और ये सब अफवाहें हैं। अफसोस है कि लोग कांग्रेस के प्रस्ताव पर राजनीति कर रहे हैं। चाहे इजराइल में हो या गाजा में, हम चाहते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय वहां से सुरक्षित घर लौटे, इस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक दिन पहले ही एक्स पर पार्टी की स्थिति साफ कर दी थी और हमास के हमलों और फिलिस्तीन के हित दोनों का उल्लेख किया था। अब देखिए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे की भी वजह है। दरअसल बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार यानी 9 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा था कि अत्यंत निंदनीय, इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर कांग्रेस सीडब्ल्यूसी ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया है। कांग्रेस ने एक बार फिर से राष्ट्रनीति और राष्ट्रहित के विरोध में निर्णय लेते हुए प्रस्ताव पास किया है। धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस और कितना गिरेगी। अब तो कांग्रेस आतंकवाद से भी समझौता करने को तैयार है। हम और हमारी पार्टी भी विपक्ष में रही है, मगर कभी भी राष्ट्रहित के विरोध में कदम नहीं उठाया। कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ। तो कुल मिलाकर जो है, दोनों ही तरफ से बयानबाजी देखने को मिली है। अब बड़ा सवाल है कि आखिर सीडब्ल्यूसी का ये जो प्रस्ताव था, इसमें ऐसा क्या था। तो दरअसल सीडब्ल्यूसी के अपने प्रस्ताव में ये कहा गया था कि ये मध्य पूर्व में छिड़े युद्ध पर अपनी निराशा और पीड़ा व्यक्त करती है। इसमें कहा गया था कि सीडब्ल्यूसी फिलिस्तीन लोगों की जमीन, स्वशासन और गरिमा और सम्मान के साथ जीने के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालिक समर्थन को दोहराती है। प्रस्ताव में कहा गया था कि सीडब्ल्यूसी तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान करती है और सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है, जिसमें वो अनिवार्य मुद्दे भी शामिल हैं जिनकी वजह से मौजूदा संघर्ष शुरू हुआ है। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू। सर, इस पूरी बयानबाजी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो भी कहे, पहले उनका प्रस्ताव समझना ज़रूरी है कि उन्होंने फ़िलिस्तीन का जो समर्थन है वो किया है कि नहीं किया है। तो अगर आप इनकी पूरी इस भाषा को पढ़ें कि सीडब्ल्यूसी फ़िलिस्तीन लोगों की ज़मीन, स्वशासन, गरिमा, सम्मान, किसके सम्मान की बात कर रही हैं? किस फ़िलिस्तीन की बात कर रहे हैं ये? जिसमें कुत्तों तक को नहीं छोड़ा, कुत्तों को भी गोली मार रहे हैं वहाँ पर, जानवरों को नहीं छोड़ रहे, 3-3 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा, औरतों को नहीं छोड़ा। मुझे लगता है वाक़ई कांग्रेस पार्टी को अपना थोड़ा रिव्यू करना चाहिए कि वो वोट के लिए कहाँ तक जाना चाहती है। ये तो यही समझ में आता है। आपको नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है? आपको नहीं दिख रहा है कि हमारा देश किस तरफ खड़ा है? हमारा देश इज़राइल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री खुद बात कर चुके हैं वहाँ के प्रधानमंत्री से। और वोट के लिए आप कहाँ तक जाएँगे समझ में नहीं आता और फिर कह रहे हैं कि हम तो फिलिस्तीनी लोगों की गरिमा, ज़मीन, स्वशासन, कैसी बातें कर रहे हैं? ये आतंकवाद नहीं है कि आप एक दिन में 500 रॉकेट दाग दो और किसी की सीमा में घुस जाओ और वहाँ पे आप जो सबसे कमज़ोर तबका है, औरतें हैं, महिलाएँ हैं, छोटे बच्चे हैं, जानवर हैं, आप उनके साथ बर्बरता करें। ये कांग्रेस की नीति है। तो कांग्रेस जितना भी चिल्लाए, जर्नलिस्ट होने के नाते हमें किसी पार्टी के हक में बोलने का अधिकार नहीं है, पर अगर कोई पार्टी इस तरह की बातें करेगी, फिलिस्तीन के साथ खड़ी नजर आएगी, तो वहां पर गुस्सा फूटना भी लाजमी है। यहाँ पर चुप रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जर्नलिज्म का भी एक दायरा है। उसके बाद हम भी एक इंसान है। तो कांग्रेस पार्टी की ये जो दोगली राजनीति, मैं इसे कहूंगा, मैंने कभी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए पर आज करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष रखा है फिलिस्तीन के मुद्दे पर, वो वाकई ये समझने की बात है कि 5 राज्यों के चुनाव हैं या देश के चुनाव हैं, आपको वोट चाहिए। कभी आप जातीय जनगणना की बात करते हो, वो तो फिर एकदम मेजॉरिटी की बात आ गई। आपको यहाँ पे धर्म के रंग में रंगता दिख रहा है, तो आप फिलिस्तीन के संग होते दिख लिए। तो कहीं ना कहीं आप
आपको एक पार्टी होने के नाते, सबसे पुरानी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा देश पर राज किया, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके शब्द क्या हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस में कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ सही है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वोट से ऊपर भी, राजनीति से ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं। आप देश की सरकार के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? कौन सा ऐसा गलत डिसीजन लिया मोदी जी ने इजराइल के साथ खड़े होके? हमारी नीति शुरू से रही है। और फिलिस्तीन अगर शांति वार्ता कर रहा होता या अपनी बातचीत करता आराम से, फिर तो कहा जा सकता था कि ठीक है, बैठ के बातचीत होनी चाहिए। यूक्रेन मुद्दे पे भी हमेशा मोदी जी ने कहा कि बैठ के बातचीत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये एक बर्बरता और कायरता का काम है। ठीक है, वहां से भारतीय वापस आएंगे, सुरक्षित आ रहे हैं, वो सरकार का काम है, सरकार कर रही है। पर ये जो आपकी एक शब्दावली है, फिलिस्तीन लोगों की जमीन, सुशासन, गरिमा, सम्मान, अधिकार, किसका अधिकार? वो जो एक दिन में 500-700 रॉकेट दागते हैं और फिर खुशियां पड़ोसी मुल्क में भी मनती हैं। पाकिस्तान भी फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, कांग्रेस भी कर रही है, क्या मतलब है इस चीज का? तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि राजनीति से आगे भी एक दुनिया है। जी। राजनीति आज है, कल नहीं है। कल आप, हो सकता है किसी स्टेट में आप हार जाओ, किसी में आप जीत जाओ, लेकिन एंड ऑफ द डे तो सबको भगवान को ही शक्ल दिखानी है ना जाके, वहां पे तो राजनीति नहीं होगी। तो ऐसा तो कोई काम कांग्रेस यहाँ करता नजर नहीं आ रही है। आप बोल रहे हैं तत्काल युद्ध विराम हो जाए, आपके बोलने से तो हो ही जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मैं उसके साथ काफी सहमति रखता हूँ कि एक दोहरा चरित्र दिखाई देता है। कभी तो आप जातीय जनगणना की तरफ हो जाते हो, कभी आपको लगा कि यहाँ एक पर्टिकुलर वोट बैंक है तो हम इस तरफ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है भारत ही क्यों, अगर हम कुछ चुनिंदा देशों को छोड़ दें, तो आप ये मान लीजिए कि इस वक्त कोई भी ऐसा देश, ऐसा धर्म, ऐसी जाति ऐसी नहीं होगा जो फिलिस्तीन का समर्थन करेगा। जो भी बोलेगा वो इजराइल के पक्ष में बोलेगा, क्योंकि शांतिमय तरीके से दो देश बैठे हैं और एकदम आप हमला कर दो रातों रात। और जो जो वहां पे हुआ वो रोज हम न्यूज़पेपर्स में, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से वो तबाही हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, इन चीजों से बचना चाहिए। और अब वो फिलिस्तीन का समर्थन खुल के करें या लाग लपेट से करें, समर्थन तो दिख रहा है। जी, सिर्फ खास बात यह है पूरे मुद्दे में कि जिस तरीके से इस पूरी घटना की शुरुआत हुई, इजराइल की तरफ से कोई हमला पहले नहीं किया गया था। 5000 मिसाइल एक साथ दागी गई थी, जिसके बाद इजराइल को अपना स्टैंड लेना पड़ा था। लगता है कांग्रेस पार्टी ये सारे तथ्य देखने से पीछे हट रही है, और जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राष्ट्रहित में ये पूरा मामला नहीं है, सिर्फ विरोध करने के लिए कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ खड़ी है। फिलहाल ये जिस तरीके से आपने कहा कि दोहरे चरित्र की एक बड़ी पहचान नजर आ रही है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी जो है अब बीजेपी पर ही कई तरह के आरोप लगा रही है कि बीजेपी खुद कभी फिलिस्तीन की सपोर्ट में हुआ करती थी। देखिए, किसी पर छुप के हमला करना ये आतंकवादी है, चाहे वो 26/11 हुआ हो, चाहे वो ट्विन टावर्स पे हमला हुआ हो अमेरिका में। हम सब चीजों को आतंकवाद की श्रेणी में गिनते हैं, और आतंकवाद का कोई धर्म, मजहब, जात कुछ नहीं है। दैट इज अ प्लेन, वो लोग जो किसी दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं, वो लोग जो हमला करते वक्त ये भी नहीं देख रहे हैं कि हमने छोटे छोटे बच्चों को बख्शना है कि नहीं बख्शना है। एक जानवर जो है, वो जो जिसकी जुबान ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, आप उनको भी गोलियां मार रहे हो। जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, आप घर से निकाल के लेके जा रहे हो। आपने इजराइल के कितने लोगों को बंधक बनाए हुए है, रोज आप कह रहे हैं कि उनको मार देंगे। और आप क्या सोचते हो कि वहां से इजराइल आप पे फूल बरसाए? आप क्या सोच रहे हो कि अमेरिका और बाकी कंट्रीज आपको आके गिफ्ट दें कि बहुत अच्छा काम किया है? भाई, अपने डिफेंस में उन्होंने भी आप पे हमला करना ही है। और इस बीच मुझे लगता है कि हम एक दूसरे देश में बैठे हैं, लेकिन उनकी पीड़ा का एहसास हमें यहाँ तक है, तो कांग्रेस को पीड़ा का एहसास क्यों नहीं है? ये लाग लपेट से बोल देना कि हम तो युद्ध विराम चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, और फिलिस्तीन का चुपके से समर्थन भी कर देना, ये गलत है। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी शब्दों का इस्तेमाल करे, बहुत ईज़ी है आजकल शब्दों को घुमाना, फिराना, और गरिमा और ये और वो, और फिर उसके बाद कहना हम तो सबके हक में हैं, हम तो कहते हैं बस युद्ध विराम हो जाए। आपके कहने से तो हो ही जाएगा, आपने तो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए वहाँ पे युद्ध विराम कराने। क्या बातें कर रहे हैं? सबको पता है कि देश में चुनाव है, 5 स्टेट्स के इलेक्शन है, फिर देश के चुनाव है। आप बीजेपी ने अगर कोई गलत बात बोली होती तो हम भी उसका बिल्कुल वो करते कि ये बीजेपी यहाँ पर ठीक नहीं है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर राजनीति, अफसोस की बात यह है कि राजनीति हो रही है यहाँ पर किसी की लाशों पे। वो भी वो लोग
जो अपने घरों में आराम से बैठे थे, जिनको पता ही ना था कि अगले पल क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी हो, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो देश की, हमारे देश की, मैं बाकियों की बात नहीं कर सकता, उनको बचना चाहिए इन चीजों से कि वोट की जो राजनीति है वो इस तरह से ना हो जाए कि वो किसी के दिल को चुभ जाए। वो इस तरह की वोट की राजनीति ना हो कि आपने तो एक ड्राइंग रूम में बैठ के बड़ा अच्छा प्रस्ताव पेश कर लिया, फैसला कर लिया कि हम तो इसके पक्ष में हैं भैया, हम तो ऐसा करेंगे, और आपको लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट बाहर बहुत अच्छा जाएगा। हो सकता है इसका इम्पैक्ट नेगेटिव चला जाए, हो सकता है लोगों को आपकी बात ना पसंद आए, तो बचना चाहिए। लेकिन ये हुआ है, अब कुछ भी कहे कांग्रेस पार्टी, दोनों नेताओं के बयान हमने दिखाए और इसलिए हमने लास्ट में ये पोर्शन दिखाया कि सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव क्या था। युद्ध पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। युद्ध किसने छेड़ा? निराशा व्यक्त करते हैं। किस पे निराशा होनी चाहिए आपको? और जिस पे निराशा होनी चाहिए उसके विषय में कह रहे हैं कि फिलिस्तीनी लोगों की जमीन, स्वशासन, गरिमा और सम्मान के साथ जीने के अधिकारों के लिए दीर्घकालीन समर्थन को दोहराते हैं। वाह भाई वाह! जिसने हमला किया उसके ही समर्थन में, और फिर कह रहे हैं बीजेपी तो मिसलीड कर रही है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान करती है। वाह! आपके कहने से तो सीडब्ल्यूसी की बैठक से एक युद्ध रुक जाएगा वहां पे। सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कहते हैं। तो आप पहले कहते हैं ये फिलिस्तीन को हमला करने से पहले कि भाई हमला मत कीजिए, बातचीत कीजिए। अब जब हमला हो गया तो आपको उसकी निंदा करनी चाहिए कड़े शब्दों में फिलिस्तीन की, और उसके बाद आपको ये कहना चाहिए कि बातचीत होनी चाहिए। आप अभी भी उनकी गरिमा, जमीन और स्वशासन की बातें दोहरा रहे हैं। तो ये बड़ी दुखद और निंदनीय चीज है राजनीति में आजकल ये जो हो रही है। कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी देश के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे। अब वोट जरूरी है, पर वोट अगर इस कीमत पर मिले तो मुझे लगता है वो तो फिर सोचने लायक है। जो लेने वाला है वो भी, और जो देने वाला है वो भी उसको सोचे कि ये क्या हो। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरीके से चुपचाप फ़िलिस्तीन का समर्थन भी हो गया और दीर्घकालीन से चले आ रहे समर्थन की बात भी हो गई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बयानबाज़ी दोनों तरफ से है, लेकिन इस वक़्त कांग्रेस को ये समझने और सोचने की आवश्यकता है कि देश जिसका समर्थन कर रहा है और देश जिसका समर्थन करने की सोच रहा है, उसकी तरफ क्यों कांग्रेस नहीं चलना चाहती। 5 राज्यों के होने वाले चुनाव एक तरीके से बड़ा कारण बन रहे हैं कि शायद कांग्रेस के लिए चुनावों की जीत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सही का समर्थन नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, इस चर्चा में आप शामिल हुए और इसी तरह के तमाम अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स पहुंचता रहेगा। आप तक हर एक जानकारी कुछ समय रहते पहुंचाएगा। आप सभी को नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में देनी है और नेशन स्पीक्स यूं ही हाजिर होगा।